तो भाई साहब, इंडियन मूवीज सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी और एक्शन के लिए नहीं बनती। कुछ मूवीज ऐसे बनते हैं जो कि खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग से बिल्कुल नहीं निकलती। आज के लिस्ट में मैं आपको ऐसे 10 इंडियन मूवीज बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल और फिजियोलॉजिकली हेवी है। इनमें से कुछ मूवी वायलेंस है, कुछ मूवी सोसाइटी का डार्क सीक्रेट बताती है और कुछ मूवी मोरली आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है। और हाँ, ये लिस्ट में फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए एक भी मूवी बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको भी डार्क अनयूजुअल इंडियन सिनेमा देखना पसंद है तो लेट्स बिगिन। तो भाई साहब सोचो, आप शादी के लिए एक लड़की खरीद के लेके आते हो और शादी होने के बाद आपको पता चलता है कि वो लड़की नहीं, एक ट्रांसजेंडर है। और फिर जो होता है वो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि एक इमोशनल भी होता है। भनवर एक सिंपल आदमी है जिसके चाचा को लगता है कि उसके शादी के बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी है। वो अपनी जमीन बेचकर एक वुमन ट्रैफिकर से एक लड़की खरीदता है, लेकिन अगला आदमी उसको धोखा देता है। लड़की की वजह वो एक ट्रांसजेंडर को बेच देता है। अब भनवर सोसाइटी के डर से उस लड़की की आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश करता है। भाई साहब, मुझे इस मूवी की सबसे खास बात ये लगी, मूवी सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए ये सब्जेक्ट चूज नहीं करती। फिल्म लव एक्सेप्टेबल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव वे में एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको भी डार्क, अनयूजुअल और थॉटफुल, प्रोवोकिंग जैसी मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी पक्का आपके लिए बनी है। मूवी का नाम है 2023 की अनवुमन। तो भाई साहब, एक यंग डीजे होता है जिसको मिल जाती है एक रात एक लड़की। अब ये लड़की उस डीजे को अपने घर लेके जाती है सेक्स करने के लिए। पर जैसे ही ये डीजे उस लड़की के घर पे जाता है, माँ कसम वहाँ कुछ अलग ही सीन चालू होता है। और वो सीन देखकर ना लिटरली आपकी फट जाती है। भाई साहब, दिस इज अ टोटली आर्टिस्टिक, टोटली 18+ एंड टोटली रॉ मूवी। एंड इस मूवी के विजुअल्स देख के आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। एंड ये मूवी बहुत ज्यादा हॉरर टाइप वाइब देती है। और जिसको इस मूवी के आखिरी के 5 मिनट समझ में आ गया, उसका मूवी देखने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। Amazon प्राइम पर हिंदी में अवेलेबल है क्रिया। तो भाई साहब, एक शादीशुदा फीमेल डॉक्टर है जिसे एक बेटा है। दूसरी तरफ एक लोंडा है जो कि पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है। अब एक दिन इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है तो लड़का इस डॉक्टर को अलग अलग प्रकार का मास्क खिलाता है। और फिर इन दोनों की दोस्ती इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाती है कि एक टाइम पर ये दोनों अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। और भाई साहब, जो मूवी में दिखता है ना वो इतना हॉरेबल और इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि आप बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हो। भाई साहब, दिस इज अ वेरी रॉ, फैंटास्टिक एंड डिस्टर्बिंग मूवी। सोनी लिव पर अवेलेबल है आमिश। तो भाई साहब, ये मूवी सबके लिए नहीं है। होली वन एक मलयालम बोल्ड मूवी है जो लव, आइडेंटिटी और सोसाइटी के प्रेशर को एक्सप्लोर करती है। कहानी 2 औरतों के अराउंड है जिनके जिंदगी के पेनफुल डिसीजन के अराउंड घूमती है। फिल्म एक पर्सनल फ्रीडम जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर छूती है। बिना ज्यादा डायलॉग पर पावरफुल स्टोरी टेलिंग के साथ ये प्रेजेंट होती है। इस फिल्म का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा इमोशनल एंड अनसिटिंग है। अगर आप कमर्शियल एंटरटेनमेंट से दूर रहते हो और आपका इंटरेस्ट आर्टिस्टिक मूवी देखने में ज्यादा है तो एक बार ये मूवी जरूर ट्राई करना। माँ कसम आप खुश हो जाओगे। मलयालम इंडस्ट्री की 2022 की होली वर्ल्ड। तो भाई साहब, इमेजिन करो एक ऐसा गांव है जिस गांव में औरतें एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इसी हॉरेबल एंड डिस्टर्बिंग कंसेप्ट पर एक मूवी अवेलेबल है जहाँ एक गांव है जिस गांव में लड़की पैदा होने के साथ ही साथ उसे मार दिया जाता है। अब इसी के चलते एक बाप है जिसके 5 बच्चे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही। तो वो बाप एक लड़की को ढूंढकर उसके बाप को 5 लाख रुपए देकर वो लड़की को खरीद के लेकर आता है। लड़की को खरीद कर अपने सगे 5 बेटे की उसी एक लड़की के साथ शादी करा देते हैं। भाई साहब, वहाँ से जो कहानी डार्क होना शुरू होती है एंड इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग होना शुरू होती है एंड बहुत ज्यादा जेन्युइन डिफिकल्ट टू वॉच है। लेकिन इस मूवी का प्रपोजल सिर्फ शॉकिंग नहीं है, ये मूवी एक वार्निंग है सोसाइटी के लिए। मूवी का नाम है मातृभूमि, Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। तो भाई साहब, एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ घर से भागकर कोलकाता आ जाते हैं जहां उनके पास ना पैसा है, ना रहने के लिए घर और ना खाने के लिए खाना। बस एक सपना है जो कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक शोरूम में लगी लग्जरी चेयर जो उनको खरीद कर उस चेयर पर बैठकर महारानी महाराजा जैसा फील करना है। पर जैसे ही ये दोनों अपने सपने की ओर बढ़ना शुरू होते हैं आपको एक सोसाइटी का डार्क साइड देखने को मिलता है, जैसे कि पैसा, पावर, रिलीजन
रिलीजन जो इंसानों के रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मूवी की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई लव स्टोरी नहीं है, एक वर्किंग क्लास लोगों की एम्बिशियस इनइक्वालिटी और सर्वाइवल की स्टोरी है। मूवी का नाम है बंगाल इंडस्ट्री की मिड फाइल। तो भाई साहब, इंडिया के एक बड़े शहर में एक औरत के पास घर अफोर्ड करने के पैसे हैं, फिर भी उसको कोई घर रेंट पे नहीं देता। तो भाई साहब, एक स्मिता नाम की औरत है जो कि अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती है। वो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, काम करती है और रेंट भी अफोर्ड कर सकती है, पर वो एक सिंगल वुमन है, इसीलिए उसको कोई घर रेंट पर नहीं देता। स्मिता एक बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देती है। फिल्म ड्रामा की वजह एक नेचुरल स्टाइल यूज करती है, जिससे सिचुएशन एकदम रियलिस्टिक लगता है। सिर्फ 15 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म आपको डोमेस्टिक अब्यूज से लेकर हाउसिंग, डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन फ्रीडम तक काफी कुछ आपको दिखा देती है। यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। हिंदी में शॉर्ट फिल्म का नाम है कॉटर कुनुकू। भाई साहब, ये मूवी देखने के बाद आपको विलन से ज्यादा एक और चीज से ज्यादा डर लगता है, और वो चीज है अपने क्राइम को जस्टिफाई करने वाली सोच। भाई साहब, एक तरफ मिडिल एज वाला एक पुलिस वाला है जो अपनी पत्नी और लवर के सामने अपने काम के बारे में बताता है। उसका काम है स्टेट के नाम पर एक्स्ट्रा जुडिशरी किल करना, और ये फिल्म उसके काम पर एक क्वेश्चन पूछती है कि जो भी ये बंदा कुछ कर रहा है वो मोरली एक्सेप्टेबल है या नहीं। दूसरी तरफ इस मूवी में अर्जुन और कृष्णा के गीता के डायलॉग रिक्रिएट किए गए हैं। ये मूवी आपको वायलेंस, रिलीजन और मोरली और पावर के बीच में अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करती है। तो भाई साहब, एक फेमस पंजाबी सिंगर जिसका मर्डर हुआ है, उसका केस सॉल्व करने निकलता है एक फिल्म मेकर। कहानी एक फिल्म मेकर की है जो कि सॉल्व करने निकलता है फेमस पंजाबी सिंगर अमर चमकीला और उन्हीं की पार्टनर जिनका मर्डर हुआ है, उसका खोज लगाने, उसका पता लगाने। दोनों का मर्डर गोली मार किया गया था और अभी तक वो मर्डर मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हुई। भाई साहब, जब आप ये मूवी देखना शुरू करते हो तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस आता है। पहले हमें लगता है कि ये मूवी एक मर्डर सॉल्व करने की कोशिश करती है, और कभी कभी हमें लगता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, और कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि हम खुद मूवी मेकिंग का मजा उठा रहे हैं। मूवी फैक्ट और फिक्शन के बीच में हमें जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश करती है। मूवी का नाम है महसमपुर, हिंदी में अवेलेबल है। तो भाई साहब, कहानी है एक औरत की जो कि गरीबी में अपने माँ के साथ रहती है। अब एक दिन उसकी शादी हो जाती है, पर शादी के बाद भी उसकी हालात कोई चेंज नहीं आती और उसकी हालात सेम ही रहती है। उसका पति उसको एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक बॉडी की तरह यूज करता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह चेंज हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उसका भाई एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में चला गया है। अब पुलिस और सोसाइटी का पूरा प्रेशर उसके फैमिली पे आ जाता है। भाई साहब, यहाँ से मूवी का एक डार्क फेज शुरू होता है। ये फिल्म एक क्वेश्चन करती है, जब सोसाइटी एक औरत की बॉडी, सेक्सुअलिटी, रिलीजन और यहाँ तक कि उसके चॉइस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो उस औरत के पास रेजिस्टेंस के लिए क्या बचता है। मलयालम इंडस्ट्री की 2019 की Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। मूवी का नाम है बिरयानी। तो ये थी मेरी लिस्ट में टॉप 10 डिस्टर्बिंग इंडियन मूवीज। लेकिन अब आप मुझे बताओ कमेंट कर इनमें से आपको सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी कौन सी लगी, और अगर आपको लगता है कि मैंने एक आधी मूवी कोई मिस कर दी हो तो कमेंट में उस मूवी का नाम जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम यहाँ बॉलीवुड की नॉर्मल मूवीज नहीं बताते, इंडियन सिनेमा के डार्क साइड को एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन कीप वॉचिंग बट वॉच केयरफुली।